नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 8। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 7 प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सर फ्रांसिस बैकन वॉज बॉर्न इन। आपको बताना है दोस्तों फ्रांसिस बैकन जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी जानते हैं सर फ्रांसिस बैकन का जन्म जो है कब हुआ था, 1561। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ फ्रांसिस बैकन के बारे में आप जानती हैं। फ्रांसिस बैकन वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर, ठीक है, स्टेट्समैन एंड साइंटिस्ट, ठीक है, बॉर्न ऑन जनवरी 22, 1561 इन लंदन। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1561 में कहाँ हुआ था, 1561 में लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लंदन में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों इनके फादर का नाम क्या था, आपको पूछा जा सकता है। इनके फादर का नाम था सर निकोलस बैकन। ठीक है, फादर का नाम क्या था, निकोलस। ठीक है, निकोलस बैकन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों फ्रांसिस बैकन से आपको इनके वर्क्स पूछे जा सकते हैं। तो फ्रांसिस बैकन के वर्क्स आप जानती हैं दोस्तों। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनमें आपकी जो है नॉर्म ऑर्गेनम इनका एक वर्क है जो है 1620 में आया। ठीक है, पहला। नॉर्म नॉर्म ऑर्गेनम इनका वर्क है दोस्तों। ये कब आया, ये आया 1620 में। ठीक है, साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, दूसरा वर्क याद रखेंगे द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये कब आया, 1605 में आया। ठीक है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग ये कब आया, ये आया आपका 1605 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों द विजडम ऑफ द एंशिएंट इनका एक वर्क है, ये आया था इनका 1609 में। ठीक है, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों वो आपको याद रखने हैं। जैसे आपका नॉर्म आर्गनम मैंने बताया आपको 1620 में आया। दूसरा द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605 में आया। और साथ ही साथ द विजडम ऑफ द अनसेंट्स। ठीक है, द विजडम ऑफ द अनसेंट, अनसेंट्स ये आया दोस्तों आपका 1609 में। ठीक है, इनके एसेज आपने पढ़े होंगे, ऑफ लव, ऑफ ट्रुथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ये सारे इनके क्या हैं, एसेज हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जन्म के साथ साथ आपको इनका जो है दोस्तों डाइट भी पता होना चाहिए। इनकी इनकी मृत्यु कब हुई। जन्म दोस्तों 1561 में इनका जन्म हुआ था लंदन में। और डाइट की बात करें तो डाइट, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों 1626। ठीक है, कई बार पूछा है दोस्तों फ्रांसिस बैकन का जन्म और मृत्यु जो है यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु रोट द बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, हु रोट द बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ये बुक किसकी है दोस्तों, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर, जैक्स डेरिडा, कीट्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का किसने लिखा है ऑफ ग्रामेटोलॉजी को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जैक्स डेरिडा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैक्स डेरिडा की बुक है दोस्तों ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि इनका जो वर्क है दोस्तों ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये जो बुक है इसको कब लिखा। ठीक है,
इस बुक को इन्होंने लिखा था दोस्तों 1967 में। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जैक्स डेरिडा की बात करें तो एक फ्रेंच फिलोसफर थे दोस्तों ये। ठीक है, क्या थे? फ्रेंच फिलोसफर। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ था जैक्स डेरिडा का, ये हुआ था दोस्तों 1930 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? ठीक है, अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 2004 में। ठीक है, याद रखेंगे। इनकी बुक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसको लिखा था इन्होंने 1967 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड? आपको बताना है फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के पहले जो फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे कौन थे? विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? हु वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेन जॉनसन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं बेन जॉनसन जो है इंग्लैंड के पहले जो हैं पोएट लॉरिएट हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे बेन जॉनसन जो है दोस्तों ये एक इंग्लिश प्ले राइटर हैं। ठीक है, पोएट एक्टर। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों आपको याद रखना है बेन जॉनसन बॉर्न इन लंदन। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे 1572 में इनका जन्म हुआ था लंदन में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है बेन जॉनसन दोस्तों ये पोएट लॉरिएट कब बने? तो ये याद रखना है अपने, ये बने दोस्तों 1616 में। ठीक है, याद रखेंगे। बेन जॉनसन जो है दोस्तों वॉज इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, एक्टर, बॉर्न इन लंदन इन 1572। वर्क्स की बात करें, इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं। और साथ ही साथ जो पोएट लॉरिएट आपको पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है, तो ये कब बने? 1616 में दोस्तों ये पोएट लॉरिएट बने इंग्लैंड के। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपने याद रखने हैं बेन जॉनसन के। ठीक है, जिसमें पहला आता है आपका एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, पहला जो इनका वर्क है क्या है? एवरी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इन हिज ह्यूमर, ये दोस्तों इन्होंने लिखा था दोस्तों, कब लिखा था? 1598 में इन्होंने लिखा था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका वर्क है अ टेल ऑफ अ टफ। ठीक है, अ टेल ऑफ अ टफ। ठीक है, ये वर्क दोस्तों कब आया था इनका? 1633 में आया था। 1633 में इनका ये वर्क आया था। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। साथ ही साथ इनका एक वर्क है वॉलपॉन का एक वर्क है VOLPONE, वॉलपॉन इनका एक वर्क है, ये आया था इनका 1606 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों बेन जॉनसन के, आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच स्टैंजा फ्रॉम डिड सैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड? आपको बताना है विच स्टैंजा फॉर्म डिड सैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड? ऑप्शन देखिए, राइम रॉयल, टर्जा रीमा, ओटवा रीमा, या फिर नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप सभी जानते हैं दोस्तों ओड टू द वेस्ट विंड जो है, ठीक है, ये पोएम किसकी है? ये पोएम है दोस्तों किसकी है? शैली की है, पीवी शैली की। ठीक है, इसमें कौन सा स्टेंजा यूज किया है पीवी शैली ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टर्जा रीमा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ओड टू द वेस्ट विंड दोस्तों शैली ने इसको किस स्टेंजा में लिखा है? टर्जा रीमा में लिखा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है ओड टू द वेस्ट विंड दोस्तों ये कब लिखी गई और कब पब्लिश हुई, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ओड टू द वेस्ट विंड को रिटर्न किया गया दोस्तों, उसको लिखा गया था कब? 1819 में। ठीक है, और ये पब्लिश हुई थी दोस्तों, पब्लिश कब हुई थी?
पब्लिश हुई थी 1820 में। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कब लिखी गई और कब पब्लिश हुई। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ओड टू द वेस्ट विंड जो है ये एक क्या है, रोमांटिक पोएट सॉरी रोमांटिक पोएम है। ठीक है, कैसी पोएम है, रोमांटिक पोएम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें ओड टू द वेस्ट विंड मैंने बताया कब लिखी गई, 1819 में, पब्लिश्ड हुई 1820 में। ठीक है, ये एक दोस्तों रोमांटिक पोएम है रिटन बाय पीबी शैले। और दोस्तों ये लिखा गया है टर्जा रीमा में। तो टर्जा रीमा दोस्तों क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन स्टेंजा कॉल्ड टर्सेट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक इटालियन वर्स फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, जो टर्जा रीमा है दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों एक इटालियन, ठीक है, इटालियन वर्स फॉर्म है। ठीक है, वर्स फॉर्म, ठीक है, इटालियन वर्स फॉर्म है। ठीक है, टर्जा रीमा कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन। ठीक है, इसमें कितने लाइन है, 3 लाइन, कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन स्टेंजा। ठीक है, 3 लाइन स्टेंजा कॉल्ड टर्सेट, इसको क्या बोलते हैं, टर्सेट बोलते हैं। ठीक है, 3 लाइन स्टेंजा कॉल्ड टर्सेट, TERCETS, टर्सेट्स। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव अकर इन फ्रॉस्ट पोएम। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव अकर्स इन फ्रॉस्ट पोएम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है दोस्तों। ठीक है, किस पोएम में दोस्तों ये लाइन है, मेंडिंग वॉल और बिर्चेस, आफ्टर एप्पल पिकिंग, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का राइट आंसर, द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। ये लाइन्स जो है दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा विर्चेस। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अर्थ इज अ राइट प्लेस फॉर लव अकर्स इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम विर्चेस इन 1915। ठीक है, ये विर्चेज में दोस्तों ये लाइन्स देखी गई। ठीक है, 1915 में आपने पढ़ा होगा इनकी मेंडिंग वॉल। ठीक है, और विर्चेज जो है इनको आप जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे ये मेंडिंग वॉल है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मेंडिंग वॉल जो है ये 1914 में लिखा था इसको। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और ये सबसे पहले जो है नॉर्थ ऑफ बोस्टन में पब्लिश हुई थी। ठीक है, जो मेंडिंग वॉल है ये कहाँ पब्लिश हुई थी 1914 में, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन में ये पब्लिश हुई थी दोस्तों मेंडिंग वॉल। ये भी दोस्तों किसका वर्क है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही वर्क है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये लाइन्स जो हैं ये विर्चेज में है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करेंगे। अ रेलवे क्लर्क इज अ पोएम बाय निजिम इजिकल, फ्रांसिस बेकन, टेनिसन, या फिर कीट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर, अ रेलवे क्लर्क दोस्तों किसका वर्क है, किसकी पोएम है। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, अ रेलवे क्लर्क दोस्तों ये किसका वर्क है, रेलवे क्लर्क इज ए वर्क बाय दोस्तों निजिम इजिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, निजिम इजगिल का वर्क है दोस्तों ये रेलवे क्लर्क। ठीक है, पोएम है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो निजिम इजगिल हैं दोस्तों इनके वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और इंडियन पोएट है दोस्तों निजिम इजगिल, आप जानती हैं। इनके वर्क्स की बात करें तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अ टाइम टू चेंज। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है अ टाइम, ठीक है, अ टाइम टू चेंज, और टाइम टू चेंज किसका वर्क है आपको पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों निजिम इजिकल का। ठीक है, इनका एक वर्क है दोस्तों द थर्ड। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है द थर्ड किसका वर्क है, ये भी दोस्तों निजिम इजिकल का वर्क है। साथ ही साथ द अनफिनिश्ड मैन इनका एक वर्क है। क्या है, द अनफिनिश्ड वर्क।
ठीक है, द अनफिनिश्ड मैन, ठीक है, द अनफिनिश्ड मैन, ठीक है, ये भी किसका वर्क है, ये भी नजीम इश्किल का वर्क है। साथ ही साथ इनका एक वर्क है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन, ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये सारे वर्क्स के हैं दोस्तों, सारे वर्क्स हैं नजीम इश्किल के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज कॉल्ड द एज ऑफ डाउट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज कॉल्ड द एज ऑफ डाउट। ऑप्शन देखिए, द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज, द रेस्टोरेशन एज। क्या हो जाएगा राइट आंसर, किस एज को कहा जाता है द एज ऑफ डाउट। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा द विक्टोरियन एज, ठीक है। तो विक्टोरियन एज को कहा जाता है दोस्तों द एज ऑफ डाउट, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 7 का। बात करें विक्टोरियन एज की दोस्तों, विक्टोरियन एज जो है दोस्तों कब से कब तक रही, ये आपको याद रखना है। विक्टोरियन एज रही दोस्तों 1837 से लेके आपका 1901 तक, 1901 तक ये काल है दोस्तों विक्टोरियन एज का, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है 1837 से लेके 1901 तक का जो काल है दोस्तों, इसके बीच का जो काल है, इसको हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है विक्टोरियन एज के जो राइटर हैं ये आपको याद रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइटर जो है किस एज का है, ठीक है। तो इसलिए आपको रोमांटिक एज के राइटर याद रखने हैं, विक्टोरियन एज के याद रखने हैं, साथ ही साथ रेस्टोरेशन एज के याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आते हैं जैसे आपका हार्डी हो गया, ठीक है, थॉमस हार्डी, ये आपके किस में आते हैं, विक्टोरियन एज में आते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गया, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये भी आपके किस में आते हैं, विक्टोरियन एज में आते हैं। चार्ल्स डिकेंस हो गया, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस के साथ साथ मैथ्यू अर्नोल्ड हो गया, ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये भी आपके किस में आते हैं, ये भी आपके विक्टोरियन एज में आते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। वॉल्ट विटमैन लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन। दोस्तों वॉल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास को जो है कब पब्लिश किया था, देखिए ऑप्शन देखिए 1871, 1872, 1885 या फिर 1867। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 8 का राइट आंसर, बताइए। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये कब पब्लिश हुई थी, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। लीव्स ऑफ ग्रास दोस्तों ये किसका वर्क है, वॉल्ट विटमैन का है। वॉल्ट विटमैन के बारे में आप सभी जानते हैं, वॉल्ट विटमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट, ठीक है, ये एक अमेरिकन पोएट है दोस्तों, ठीक है, अमेरिकन पोएट, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वॉल्ट विटमैन का, कब हुआ था इनका जन्म, 1819 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1892 में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं वॉल्ट विटमैन के, यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमेरिकन पोएट है दोस्तों ये, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है वॉल्ट विटमैन जो है दोस्तों, वॉल्ट विटमैन की वर्क्स जो हैं आपको याद रखने हैं, जैसे आपका अ टेल ऑफ द टाइम, ठीक है। इनके वर्क्स की बात करें तो इसमें आते हैं आपके द अ टेल ऑफ द टाइम्स, पहला अ टेल ऑफ अ टेल
ऑफ द टाइम्स। ठीक है, ये किसका वर्क है? ये वॉल्ट विटमैन का वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों, क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये किसका वर्क है? ये भी आपका दोस्तों वॉल्ट विटमैन का है। ठीक है, लीव्स ऑफ ग्रास हो गया। ठीक है, इसका जो फाइनल एडिशन आया था वो पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों, ड्रम टाइप्स। ठीक है, क्या है? ड्रम टाइप्स, TAPS, ड्रम टाइप्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वॉल्ट विटमैन के, आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बताना है पहली जो है पोएम जो है कौन सी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ऑप्शन देखिए, द प्रिल्यूड, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेड। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? दोस्तों 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है दोस्तों, इसको कब लिखा था ये भी आप याद रखेंगे। इसको लिखा था 1793 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, टू होम किड्स डेडिकेटेड पोएम्स। तो यहाँ पर देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, PV शैले, ले हंट या फिर स्पेंसर। यहाँ पर आपको बताना है किड्स ने डेडिकेट किए हैं पोएम्स, किसको किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ले हंट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ले हंट यानी कि जेम्स हेनरी ले हंट इनका पूरा नाम है। ये एक इंग्लिश पोएट है दोस्तों। ठीक है, और इन्हीं को डेडिकेट किए हैं किड्स ने अपनी पोएम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु कॉल्स द 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों कौन से ऐसे क्रिटिक हैं जो कहते हैं कि दोस्तों 18th सेंचुरी को क्या कहते हैं? एन एज ऑफ प्रोज। ठीक है, ऑप्शन देखिए, TS एलियट, थॉमस हार्डी, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर जॉन रस्किन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु कॉल्स द 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ठीक है, ऐसे भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एज ऑफ प्रोज जो है दोस्तों कॉइन्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ऐसे भी आप याद रखें। 18th सेंचुरी दोस्तों अ पीरियड नॉन फॉर हिज ग्रेट राइटर्स ऑफ प्रोज, आप सभी जानते हैं। तो याद रखेंगे 18th सेंचुरी को एन एज ऑफ प्रोज किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आंसर करेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइंस, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों ये लाइंस जो हैं आपको कहाँ मिलती हैं। ठीक है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ऑप्शन देखिए, एज यू लाइक इट, द ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। दोस्तों इसका मतलब होता है अगर संगीत प्यार का भोजन है तो इसे बजाते रहो। तो दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों ये कहाँ से ली गई है? ये लाइन से दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट की लाइन है दोस्तों ये, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये कब पब्लिश्ड हुई। ठीक है दोस्तों, ट्वेल्थ नाइट आप जानती हैं पब्लिश्ड हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1623 में। ठीक है, 1623 में दोस्तों आपका फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। ठीक है, क्लियर है?
साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है ये लाइन्स जो हैं आप जानती हैं ट्वेल्थ नाइट से। दिस लाइन अकर इन शेक्सपियर प्ले ट्वेल्थ नाइट। इट इज़ द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द प्ले एंड इज स्पोकन बाय ड्यूक ऑर्सिनो। ठीक है, ये लाइन्स जो हैं किसने बोले हैं ये आपको पूछा जा सकता है। दीज लाइन स्पोकन बाय ड्यूक ऑर्सिनो। ठीक है, ड्यूक ऑर्सिनो आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ऑर्सिनो। ठीक है, किसकी लाइन है? ड्यूक ऑर्सिनो की लाइन है। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ ट्वेल्थ नाइट जो है ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट फोलियो में 1623 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज कॉल्ड। ये क्या है दोस्तों? रोमांटिक कॉमेडी है, प्रॉब्लम कॉमेडी है, या फिर एक रियलिस्टिक कॉमेडी है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। ये दोस्तों क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का दोस्तों? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है? प्रॉब्लम कॉमेडी है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ये कब पब्लिश्ड हुई? तो दोस्तों ये भी आपका 1623 में पब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की मैंने आपको फोलियो बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे क्या है, देखिए। एस.टी. कॉल्डिस रिमोर्स और इज आपको बताना है कॉल्डिस का दोस्तों रिमोर्स क्या है। ठीक है, 1803 में आया था ये क्या है? एक ऐसे है, पोयम है, प्ले है, या नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा राइट आंसर 14 का? एस.टी. कॉल्डिस रिमोर्स इज अ प्ले। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक प्ले है। ठीक है, किसने लिखा है इसको? सैमुअल टेलर कॉल्डिज ने लिखा है। ठीक है, ये दोस्तों ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स, एक ट्रेजिडी है दोस्तों 5 एक्ट में लिखी गई है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है ये पब्लिश्ड कब हुई? तो पब्लिश्ड हुई है दोस्तों 1803 में। ठीक है, 1803 में ही पब्लिश्ड हुई दोस्तों। एक प्ले है, किसका है? सैमुअल टेलर कॉल्डिज का। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एस.टी. कॉल्डिज के वर्क्स की बात करें तो कॉल्डिज के वर्क आपको पता ही है दोस्तों, सैमुअल टेलर कॉल्डिज के। इसमें वर्क्स की बात करें तो इनका जो वर्क है दोस्तों वो है आपका पहला, द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर। आप सभी ने पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर। द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर। ठीक है, अनसेंट मैरिनर यह है दोस्तों आपका 1798 में। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे इनका है कुबला खान, इनका एक वर्क है कॉल्डिस का। कुबला खान, ये कब आया इनका वर्क? ये आया दोस्तों 1816 में। ठीक है, 1816 में आया कुबला खान। ठीक है, इनका एक वर्क है दोस्तों फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। ठीक है, क्या है? फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो है दोस्तों ये कब लिखा? ये लिखा गया था दोस्तों 1798 में। ये सारे वर्क दोस्तों किसके हैं? एस.टी. कॉल्डिस के हैं। साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों डिजेक्शन एंड ओड है इनका, एक 1802 में लिखा था। साथ ही साथ इनका है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इनका एक वर्क है। ठीक है, एक वर्क है इनका द वॉचमैन, भी इनका एक वर्क है। ठीक है, द वॉचमैन। ठीक है, द वॉचमैन किसका वर्क है? ये भी दोस्तों एस.टी. कॉल्डिस का वर्क है। ये आया था आपका, कब आया था? 1796 में। ठीक है, सारे वर्क्स जो हैं एस.टी. कॉल्डिस के याद रखने हैं। द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर हो गया, कुबला खान,
इनका एक वर्क है। किस्टाविल इनका एक वर्क है, 1816 में आया था। ठीक है। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट है, 1798 में आया। डिजेक्शन एंड ओड है इनका 1802 में आया। ठीक है। बायोग्राफिया लिटरेरिया है इनका वर्क 1817 में आया। इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है। ये पूछा भी गया है कोल्डिस का वर्क। ठीक है। कौन सा? बायोग्राफिया। ठीक है। लिटरेरिया। ठीक है। तो ये इनका वर्क है दोस्तों। ये कब आया था? 1817 में आया था। ठीक है। ये भी कई बार पूछा है, इसको याद रखेंगे। किसका वर्क है? सैमुअल टेलर कोल्डिस का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, क्या है देखिए। अर्नोल्ड फर्स्ट पोएम पब्लिश पोएम इज, आपको बताना है मैथ्यू अर्नोल्ड की जो है फर्स्ट पब्लिश पोएम कौन सी है। ऑप्शन देखिए, द स्कॉलर जिप्सी, द स्ट्रेट रिवलर, कल्चर एंड अनार्की। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इज द स्ट्रेट रिवलर। ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। क्लियर है। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, द स्ट्रेट रिवलर जो है ये कब पब्लिश्ड हुई? ठीक है। ये पब्लिश्ड हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1849। ठीक है, याद रखेंगे। द स्ट्रेट रिवलर जो है दोस्तों ये कब पब्लिश हुई थी? 1849। मैथ्यू अर्नोल्ड की जो है फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है। साथ ही साथ दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आप जानती हैं। ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड के वर्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इनके जो वर्क्स है आपका आता है डोवर बीच, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है। डोवर बीच। ठीक है। डोवर बीच हो गया, द स्कॉलर जिप्सी हो गया। ठीक है। एक इनका वर्क है लिटरेचर एंड डोगमा। ठीक है। क्या है? एंड लिटरेचर एंड डोगमा। पूछा जा सकता है किसका वर्क है लिटरेचर एंड डोगमा? ये दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड का है। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है एसेज इन क्रिटिसिज्म इनका है वर्क 1875 में आया। ठीक है। साथ ही साथ डोबर बीच कब आया था? मैंने आपको बताया था, ये आया था आपका 1867 में। ठीक है। ये याद रखेंगे। लिटरेचर एंड डोगमा कब आया था? ये आया था 1873 में। ठीक है। इनकी पब्लिकेशन भी आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। क्लियर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।